हेलो बच्चों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं पर जो टॉपिक है आज का, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं रियल नंबर पे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्त। समवर्त का मतलब ये होता है कि जैसे जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें ये होता है कि अगर ए बिलोंग मतलब ए अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर से शुरुआत कर रहे हैं, अगर ए बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, बी भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो जिसका इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन आएगा। एडिशन अगर जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी जो जोड़ेंगे वो भी नेचुरल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, पूरा कर रहा है। समवर्त रूल ये है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दोनों नेचुरल नंबर में है तो उसका जो आउटपुट यानी जोड़ जोड़ रहा है तो वो क्या है, वो भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 और 2, 1 + 2 जोड़े, 1 1 + 2, जो एडिशन इसका आएगा वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। 3 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, और मतलब 1 और 2 दोनों प्राकृतिक संख्या है, और उसका जो सम आएगा, योग आएगा, वो भी 3 आया, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। इंक खत्म हो गया है लग रहा है, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और एन दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करे तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वो समवृत है। मतलब योग के अंतर्गत नेचुरल नंबर समवृत है। जैसे एक ले लिया, चल क्यों नहीं रहा है इंक। जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इसका जो सम आएगा यानी 1 + 2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। 3 क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, बिल्कुल है। तो दो नंबर का अगर जोड़ नेचुरल नंबर पे जो दोनों ही नेचुरल नंबर है और उसका योग भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो समवृत हो जाएगा किस पे, एडिशन पे। क्या सब्सट्रैक्शन घटाएं अगर तो क्या वो फॉलो कर रहा है घटाने पे। जैसे ए माइनस बी लिखें, जैसे ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है मान लीजिए, तो जो इसका आउटपुट आ रहा है ए माइनस बी क्या बिलोंग करेगा एन को। अगर कर रहा है तो सममित है, नहीं तो नहीं है, नहीं करेगा। क्यों, नेचुरल नंबर में जीरो तो होता नहीं है, होता है, नहीं होता है, नेगेटिव नंबर होता है, नहीं होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक 1 ले लिया और ये बी जो 2 ले लिया, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, समवृत नहीं है। तो एडिशन के लिए तो है, समवृत है नेचुरल नंबर। ठीक है, घटा सब्सट्रैक्शन के लिए है, घटाने के लिए है, नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा जाए, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए 2 नंबर नेचुरल नंबर है तो उसका जो जो गुणा आएगा वो नेचुरल ही नंबर आएगा। 3 × 4 नेचुरल नंबर, 3 × 4 = 12 हो गया, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, इसलिए ये क्या है, समवृत है किस पे, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, डिवीजन करें, डिवीजन की बात करें, ए डिवाइडेड बाई बी, ए को बी से भाग दे तो क्या वो नेचुरल नंबर हमेशा आएगा, नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए जो ऐसे नंबर लो जो कटे ही ना, जैसे 3 ले लिया, एक नंबर 3 हो गया, ठीक है, एक नंबर हो गया 4, 3 × 4 हो गया, ये तो रेशनल हो गया, नेचुरल नंबर तो हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो समवर्त प्रॉपर्टी किस पे इस पे करती है, अगर नेचुरल नंबर के लिए बात करें, अगर नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं, दो नंबर अगर ए और बी है तो एडिशन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, डिवीजन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब्सट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर पे हो गया।
सिमिलरली और जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि समवर्त रूल क्या होता है। तो समवर्त रूल ये होता है, एक लाइन में जानिए, अगर ए और बी, चलिए मान लीजिए इंटीजर के लिए बात कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर और बी ए और बी बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर के लिए, रियल नंबर मतलब सब नंबर आ गए लास्ट तक, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, फिर पूर्णांक आ गया, पूर्णांक में निगेटिव नंबर्स भी आ गए थे, फिर उसके नीचे और आ जाइए, ठीक है, उसके नीचे आ जाए परमेय संख्या आ जाए, परमेय के बाद नीचे अपरमेय संख्या, तो सबसे नीचे तक आ गए, ठीक है। तो अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो कौन कौन सा रूल फॉलो करेगा, जैसे ए प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो ये रियल नंबर में ही आएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए कि रियल नंबर में सब नंबर आ गए जितने आप लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। चलिए, तो एडिशन अगर आप दो नंबर को जोड़ एग्जाम्पल लेकर के अभी हम समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए -1 ले लिया, +2 ले लिया, जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये रियल नंबर है ही है, तो रियल नंबर पे फॉलो कर रहा है, इसलिए एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये टिक कर दें, जो फॉलो कर रहा है उसको टिक कर दे रहे हैं, ठीक है, जो फॉलो नहीं करेगा उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक। चलिए इसी पे देखते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं, घटाने के लिए। तो घटाने के लिए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्त रूल फॉलो होती है कि नहीं होती है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर 1 ले लिया, -2 लिया, कितना आएगा, -1 आया, -1 भी रेशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर की बात, जब मैंने बोला रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या आते हैं, पहले आपको ये सोचना दिमाग में होना चाहिए। रियल नंबर में 0 1 2 3 सब आ गया, नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर आ गया, फिर 0 आ गया और माइनस नंबर भी आ गया, ठीक। फिर उसके बाद कौन से परमेय यानी बटे वाले नंबर आ गए, पी बाई क्यू के फॉर्म वाले, फिर इरेशनल नंबर रूट वाले भी आ गए, ठीक है। इन सबको मिलाकर बन गया कौन सा, रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपने जोड़ा, वो भी रियल नंबर ही जाएगा, जोड़ रहे हैं तो रियल ही नंबर आ रहा है, घटा रहे हैं रियल नंबर आ रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है आपका क्या चीज, समवर्त रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले, दो नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी नहीं, कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो दो नंबर ए भी रियल नंबर है, गुणा भी करेंगे तो ये भी रियल नंबर आएगा, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, भले -1 ले लिया, गुणे 2 ले लिया, कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। और ले लेते हैं रूट वाला नंबर ले लेते हैं, चलिए -√3 ले लेते हैं, चलिए, और 2 क्या आ गया, -2√3 आ गया, ठीक है। तो ये भी एक, ये रियल नंबर ही तो है, ठीक है। तो ये इसी रियल नंबर फॉलो करते ही क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। अब क्या a डिवाइडेड बाई b बिलोंग करेगा, बताइए। जिससे मान लीजिए कोई नंबर मतलब भाग, ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है, कैसे, जैसे कि कोई नंबर ले लिया 1 और इसमें रियल नंबर में 0 भी आ गया, तो 0 डिफाइंड नहीं होता है, 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, इसके लिए इन्फिनिटी आती है, ये डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर पे फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसका आउटपुट भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 + 2 देखिए, 1 + 2 हो गया रियल नंबर, जोड़े तो रियल नंबर हो गया, तो 1 रियल नंबर था, 2 रियल नंबर था, जोड़ भी उसका रियल नंबर, 3 आया वो भी रियल नंबर, वो भी सॉरी नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर के लिए फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें 0 भी आ जाता है, क्या आता है, 0 भी आ जाता है। अब देखिए, तो ये तो फॉलो करेगा ही, एडिशन तो सब में फॉलो कर जाएगा। घटाने में क्या होगा, नेचुरल नंबर में देख घटाने पे 0 आ जाएगा, मतलब 1 -1 कर दे 0 आया था, तो वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या में जो है क्या है, ये फॉलो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या में देखिए, मान लीजिए नेगेटिव नंबर वाले नहीं आएंगे नंबर्स, जैसे मान लीजिए 3 से 4 को हटाए, 3 - 4 तो -1 आ जाएगा, तो पूर्ण संख्या तो हुआ नहीं है, क्योंकि वहां से 0 शुरू होती है, 0 1 2, ठीक है, तो वो नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक। तो ये चीज करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्रम विनिमय,
क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि a प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो क्रम को उलट के भी करें तो वही चीज क्या आएगा। अगर ये आ रहा है तो क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। जैसे हम 3+4 जोड़ें तो, और 4+3 जोड़ें, सेम ही आएगा ना वैल्यू। तो ये एडिशन के लिए क्रम विनिमय फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए फॉलो करेगा। ठीक, अगर आप घटाने की बात करें a माइनस बी, क्या b माइनस ए के बराबर आएगा? नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल से 3-4, क्या 4-3 के बराबर है? नहीं है। क्यों? यहाँ तो -1 आ गया, इधर क्या आ गया 1, तो बराबर नहीं है। इसलिए ये तो फॉलो कर दिया। किसके लिए? एडिशन के लिए जो है क्या है, क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। ठीक है, घटाने के लिए नहीं करता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लीजिए, क्या a गुणे b इक्वल टू b गुणे a लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे 3 गुणे 4 इक्वल टू 4 × 3 बराबर आएगा। तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक, अब डिवीजन की बात कर लें, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a आएगा? आएगा? नहीं आएगा। जैसे 3/4, क्या 4/3 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये फॉलो नहीं करता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्रम विनिमय मतलब क्रम को उलट दिया जाए तो उसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिविटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कुछ, मतलब आपको बस ये जानकारी में ये रहना चाहिए, कह देगा क्या रियल नंबर, रियल या वास्तविक संख्याएं क्या क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं? जोड़ के लिए? हाँ, जोड़ के लिए करते हैं। घटाने के लिए करता है? नहीं करता है। गुणा के लिए करता है कि नहीं करता है? करता है। डिवीजन के लिए करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज ये आपकी है क्रम विनिमय नियम। बस क्रम विनिमय मतलब जो ऑपरेशन करना है, ठीक है, बस उसका उलट के भी वही चीज अगर आ रहा है तो क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। चलिए अगला है एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहलाता है? देखिए a प्लस बी प्लस सी, मतलब ए में बी प्लस सी को पहले एक जोड़ लें फिर ए में जोड़ दें, तो क्या ये इसके बराबर आएगा? a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का अगर है तो ये एसोसिएटिविटी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3, क्या आ रहा है? मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ दें या इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ दें। अगर ये फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये सहचर नियम को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए 3 2 5 हो गया, 1 प्लस, ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। इधर देख लीजिए, ये कितना आएगा? 3 आएगा +3, ये सही है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्रम विनिमय, सॉरी, ये एसोसिएटिविटी या साचर नियम को एडिशन के लिए फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए इसके पहले वो देख लेते हैं घटाने के लिए, क्या ये ऐसा आएगा? ऐसा फॉलो करेगा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। पहले फॉलो नहीं करता है, ये जो सिंबल मैं लगाया इक्वल के बराबर से कर दिया तो फॉलो बराबर नहीं आती है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से बस यहीं पे देखिए माइनस कर देना, 1 माइनस 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 माइनस, अब बताइए। चलिए 2 में से 3 गया, कितना आएगा? 1 माइनस -1। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये 2 आ जाएगा। ठीक, 1 - 2 -1, ठीक, फिर -2,
-3 कितना आ गया -4 बराबर आया नहीं है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, एडिशन एडिशन फॉलो कर रहा है, घटाने के लिए आपका सहचर्य नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के चेक कर लीजिए, 1 इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, चेक कर लीजिए। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 3 गुणे चलिए 1 गुणे 2 इक्वल टू 3:1:2, यही तो हुआ। इन दोनों को गुणा कर दिया यहाँ पे इधर, तो क्या वही आएगा, देखिए 2 1 कम 2 आएगा, गुणे 3 तो 6 आएगा इधर। ठीक है, 3 1 कम 3 3 आ रहा है, गुणे 2 6 आ रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसके से डिवीजन के लिए बात कर लें, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइड सी, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, क्या फॉलो कर रहा है, चेक कर लीजिए। तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है। जैसे ये 2 ले लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, चलिए 6 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऐसा आएगा, चेक कर लीजिए। 6 को तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये 2 बटे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा, 2 बटे 6 नहीं कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको भाग देंगे 3 से, इसको भाग देंगे 3 से, तो ये बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, बटे 9। ठीक है, तो 1/9 ये इसके बराबर नहीं आया। ठीक है, बराबर नहीं आया। ठीक है, यानी से 1 डज नॉट इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो यही चीज था, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी या सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम, अगर ये सब रियल नंबर है या कोई भी ले लीजिए, तो सहचर्य नियम रियल नंबर के लिए यानी वास्तविक संख्याओं के लिए एडिशन एडिशन पे सहचर्य नियम फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन पे सहचर्य नियम फॉलो करता है, और घटाने और भाग देने पे सहचर्य नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए ए लिखा है, बी प्लस सी लिखा है। ठीक है, तो ये इंटू है, मतलब गुणा होता है। ठीक है, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, क्या ये सही आ रहा है ऐसा, अगर ये है तो इसकी क्या है, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है, ओवर एडिशन या ओवर मल्टीप्लिकेशन पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ एडिशन ले लीजिए या सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, ए बी माइनस सी इक्वल टू ए, चाहे डॉट लिख सकते हैं, इसको गुणा ही लिख दे रहा है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 ले लीजिए, 3 + 4, तो वैसे कितना, कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगा, 7 2 गुणे 7 यानी 14 आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, तो मतलब इसको कहने का मतलब कि 2 गुणे 3 कर लीजिए प्लस 2 गुणे 4 कर लीजिए, वैल्यू वही आनी चाहिए, अगर आ रही तो सही है। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 14। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह घटाने की बात अगर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए 2, चलिए हम 4 - 3 कर दे रहे हैं, कितना आएगा, ये 1 आएगा, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। अब 2 × 4 कर दीजिए, माइनस 2 × 3 कर दीजिए, चलिए इसको आप पूरा कर दें। ठीक है, तो ये आ गया 8 आ गया, और 3 दूना 6, तो ये 2। ठीक है, तो ये चीज आपकी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, गुणन की जो पर इतरता। ठीक है, चलिए।
अब अगला जो टॉपिक है, अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भाग और गुणनफल। अपरिमेय संख्याएं हैं, हम अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसको पिवोटेड के फॉर्म में ले सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो भी होती है, मतलब रूट रूट वाली देख लीजिए, है ना। तो चलिए, ये कहने का मतलब ये है, जैसे एक अपरिमेय संख्या वाली है √3, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या √5 है। चलिए, ठीक है, जोड़ें अगर, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या हमेशा अपरिमेय रहेगा कि परिमेय रहेगा, ये चीज कह रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। कहने का मतलब है कि दो संख्याएं अगर जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्याएं, तो उसका योगफल परिमेय हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए, यही कहने का मतलब है। देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब रूट वाली संख्या है, जिसका वर्गमूल पूरा रूप से नहीं, ये 4 का वर्गमूल तो 2 आ जा रहा, तो परिमेय हो गया। लेकिन √5 5 का जो है वर्गमूल लेंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो जोड़ आएगा अपरिमेय संख्या ही है, √3 √3 5 अपरिमेय संख्या हुआ। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आउटपुट भी अपरिमेय हो रहा है। और ठीक है, अगर बात कर लें घटाने के लिए, ये अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √3 अपरिमेय संख्या है, √3 घटा दिया, ठीक है, तो घटाने घटाने पे घटा रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या आएगी नहीं आएगी, ये परिमेय संख्या आ जाएगी। क्यों, वैल्यू आ गई 0। कहने का मतलब ये है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब दो परिमेय संख्याएं जोड़ेंगे तो हो सकता है दोनों का योग परिमेय आ जाए या ना आए। कैसे नहीं आएगा भाई, ये देखिए सेम नंबर जोड़ रहे हैं, √3 है, √3 है, मान लिया यहाँ पे √3 है, ठीक है, जोड़ रहे हैं। भाई यहाँ आगे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, दो 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 परिमेय संख्या हो गई, बस दो अपरिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या का जो योगफल आया यहाँ पे, मतलब जो योग आया 0 आ गया। 0 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब सेम नंबर घट या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जैसे √3 है, -√3 है, घटा ही रहे हैं देखा जाए तो इसका योगफल हमेशा परिमेय भी हो सकता है, मतलब हमेशा परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय ही नहीं होगा, दोनों हो सकता है। जैसे सेम देखिए, √3 -√3 0 आ गया, ये अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, ये लेकिन परिमेय हो गया, ठीक। और यहीं पे अगर हम √3 √5 कर दें तो घटेगा ही नहीं, ठीक है, तो नहीं अपरिमेय ही है, जिसका वैल्यू आएगी अपरिमेय ही आएगी, तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से √3 है, मान लीजिए गुणा कर दे √3 से, तो √3 से गुणा करें तो रूट हट जाएगा, 3 आ गया, तो ये अपरिमेय था, ये अपरिमेय था, अब क्या आ गया, परिमेय आ गया, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि अपरिमेय और अपरिमेय गुणा करने में परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे √3 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो आउटपुट √15 आया, ये अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पे क्या किया, अपरिमेय किया, अपरिमेय किया, 3 आ गया, तो ये परिमेय हो गया। तो मतलब अपरिमेय अपरिमेय का गुणा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो ये चीज था, ठीक है। इससे डिवीजन की बात कर लें, √3 है, √3 से डिवाइड कर दिया, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय कट गया, वैल्यू आई 1, ये परिमेय हो गया। तो भाग भी कभी कभी परिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे अलग अलग नंबर होता अगर, तो ये क्या, √3 अपरिमेय है, इसकी वैल्यू भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, ठीक है। ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये परिमेय आ गया, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे थे कि जो एडिशन, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो उस पे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब ये जोड़ घटाना भाग और ये, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, जो संक्रियाएं करने के बाद जो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, वो क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये चीज था, ठीक है। अगला चीज देखिए, कुछ सर्वसमकाएं हैं, उसको देख लीजिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसका यूज होगा आगे क्वेश्चंस में, इसको देख लीजिए।
वर्गमूल से संबंधित, वर्गमूल से संबंधित संबंधित सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं, ठीक है। आइडेंटिटीज इनको बोलते क्या है? आइडेंटिटीज। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, x प्लस वाई अगर है, ठीक है, और x माइनस वाई है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। चाहे आपको लेफ्ट से करिए ये चीज आएगी, चाहे राइट से करें तो ये चीज आएगी, वैल्यू रख करके आप चेक कर लेंगे तो सेम आएगी। तो इसी को बोलते हैं। तो इस पे जो है, इस पे जो सर्वसमीकाएं हैं उसको देखना है। चलिए, जैसे मान लीजिए पहला, इसमें रूट ए बी लिखा है, ए और बी का गुणा करके उसका रूट लिखा है, तो इसको, इसकी जो वैल्यू होती है, ऐसे भी गुणा करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए रूट 12 लिखा है, तो 3 गुणे 4 अलग अलग रूट 3 रूट 4 करें तो रूट 12 हो जाएगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। ये समसंख्याएं ये बिल्कुल फॉलो करती है, ठीक है। इसके बाद कौन सी समसंख्याएं हैं? रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। जैसे यहाँ x था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह पे a कर दिया, तो यानी यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू रूट ए आ जाएगा। तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ ए हो जाएगा, और जहाँ एक्स है वहाँ रूट ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये है, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए, तो एक्स इक्वल टू रूट ए, ठीक है। तो जहाँ यहाँ एक्स था वहाँ ए मान लीजिए, रूट ए, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, बी के यहाँ पे जो आपका वाई स्क्वायर है वो बी मान लीजिए, ठीक है। तो एक सलूशन का ये है, ठीक है। तीसरी देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ए प्लस रूट बी, बस ये इसी पे सब है, ये चीज मालूम है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए जिससे हम आपका इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता है, और जो यहाँ यहाँ पे देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटीज क्या है, एक्स एक्स, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वाई चीज से होनी चाहिए, ठीक। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो देखिए इसका और इसका कर रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये रूट बी है, रूट बी है, तो रूट बी इंटू रूट बी, बस रूट हट जाएगा, ये चीज हो गया, ठीक है। अगला देखिए, रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है। और क्या है, रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे आप लोग गुणा करते हैं, ए का पहले इसमें गुणा होता है, फिर ये वाला गुणा इसमें होगा, फिर ये वाला इसमें गुणा होता है, फिर ये वाला यहाँ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, रूट ए, पहले रूट ए उठाइए, इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है, इससे हो गया, और फिर ए का इसमें गुणा कर दीजिए, अलग अलग लिख सकते हैं, या चलिए हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, आप लोग मान कर हो सकते हैं, ठीक है। रूट ए गुणे रूट सी, फिर प्लस रूट ए रूट ए रूट डी, ठीक है, प्लस खत्म हो गया। अब ये वाला उठाइए, रूट बी रूट सी प्लस रूट बी रूट डी, ठीक है। तो ये सब समीकरण आप जानते ही है, ब्रैकेट को जैसे खोलते हैं ये है, ठीक है। और ये भी आप पढ़ चुके हैं, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले का वर्ग यानी ए
दूसरे का वर्ग प्लस बी प्लस 2 रूट ए रूट बी रूट, ठीक है। ये सर्वसमकाय है जो कि वर्गमूल से है, मतलब वर्गमूल का सिंबल लगा है बस। आप पढ़ चुके हैं प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, नोट करते चलिएगा इसको आप लोग। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते जाएंगे तो नोट्स बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम बताते रहेंगे, उसको नोट करते जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सरल कीजिए, ठीक है। क्या सरल करना है? 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 2 प्लस रूट 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रूट 5 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5 की वैल्यू क्या आनी है, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बताया है सेम, 5 का गुणा 2 से करते हैं पहले, 5 गुणे 2 5 इंटू 2, ठीक। 5 प्लस 5 रूट 5, फिर इसके बाद रूट 7 उठाएंगे प्लस रूट 7 इंटू 2, तो 2 पहले लिख दे रहे हैं, 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 प्लस 2 रूट 7। देखिए 5 5 गुणा 10, तो ये हो गया 10, ठीक। 5 का गुणा इससे किया 5 रूट 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 रूट 5 आ गया, ठीक। फिर रूट 7 इंटू 2 किया तो 2 पहले लिख दिया, 2 रूट 7 हो गया, 2 रूट 7 हो गया प्लस फिर क्या हो गया, ये इससे गुणा कर दिया रूट 5 इंटू रूट 7, ये आंसर, ठीक है। ये सेम इसी तरह कर सकते हैं, या सर्वश्रेणी मैंने बताया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी इसको टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताया ना। देखिए अभी मैंने क्या होता है, ए प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये होता है ना। यहाँ अगर रूट लगा दे रहे हैं तो यहाँ रूट लगा दिया, यहाँ रूट लगा दिए, यहाँ ये हो जाएगा, बस सिंपल था, ठीक है। तो यही फार्मूला यूज हो रहा है। देखिए 5 प्लस 5 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक। ये आ गया 25, और ये 5 रूट 5 का जब स्क्वायर है तो ये क्या रूट हट जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप आइडेंटिटीज भूल जा रहे हैं तो गुणा कर लीजिए, जैसे मान लीजिए लॉन्ग तरीका 5 गुणे 5 करते, जैसे ही आपने ये किया इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 5 गुणे 5 करते, ठीक। फिर 5 इंटू, फिर क्या लगाते हैं 5 रूट 5 करते हैं, ठीक। फिर इसका गुणा करते हैं प्लस, यहाँ सिंबल कौन सा है, प्लस का, प्लस लगेगा, 5 रूट 5 हो जाता, ठीक। फिर इस रूट का इससे गुणा करते तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाता, ठीक। और भाई ये प्लस ये माइनस, रूट ऐसे समझिए, रूट 5 इंटू माइनस रूट 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 से रूट हट जाएगा, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा कुछ गलती कर दिया क्या, देखिए 5 गुणे 5 25 हो गया, 5, अच्छा यहाँ देखिए गलत गलती लगा दिया, ये 5 का यानी कि प्लस है, ये माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये चीज और ये चीज सेम है ना, यहाँ माइनस है प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 25 माइनस 5 तो 20, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्टली क्या किया, आइडेंटिटीज का यूज किया, आइडेंटिटी का यूज किया, सर्वसमकाय का यूज किया, डायरेक्ट ऐसे लगा लिया, चाहे ऐसे लगा लीजिए। सर्वसमकाय का यूज करने से क्वेश्चंस छोटे हो जाता है, जल्दी हो जाता है, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखिए,
चलिए, √3 है प्लस √7 है, स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा कर लीजिए स्क्वायर। क्या होगा सबसे पहले, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यही तो होता है, अभी आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बस इसी का यूज कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √7। तो ये हो गया 3, ये हो गया 7 और ये हो गया 2 7 21। ठीक है, तो आंसर आ गया 10 प्लस 2√21। ठीक है, तो ये डायरेक्टली बस ये ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका आंसर लिखना है, आसान है। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। √11 प्लस √7 दूसरे में है, √11 माइनस √7 कितना आएगा, सेम अभी बताया है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताया ना ये आपको, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 11 आएगा, और इधर √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1/√2 लिखा हुआ है का परिमेयकरण करिए, का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, का हर का परिमेयीकरण करिए। परिमेयकरण का करने का मतलब कि नीचे से जो हर है इसको रूट हटा दीजिए, ये मतलब है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले रूट हटाना है, तो इसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ऊपर आ गया √2 और नीचे √2 हट जाएगा तो हो जाएगा। तो यही परिमेयकरण हो गया, सिंपल सा। ठीक है, बस हर का परिमेयकरण है, उसी नंबर से गुणा कर दिया। यहाँ पे 1/√3 होता, √5 होता, √7 कुछ भी होता, उसी नंबर से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका करना है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयीकरण करना है। तो देखिए, अगर हर का परिमेयीकरण करना है तो इसका कंजुगेट से गुणा कर दीजिए। मतलब क्या करना होगा, इसी नंबर से गुणा करना है, बस नीचे माइनस लगा दीजिए, समझ। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 माइनस √3/2 माइनस √3, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए चाहे तो। ठीक है, ये कर दीजिए। तो ऊपर तो एक है, एक से गुणा कर रहे हैं, कोई वही चीज आएगी, 2 माइनस √3 आ जाएगी। अच्छा, ये क्या है, ये हो गया कि नहीं, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए, नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, एक स्टेप लिख ही दे रहे हैं आप लोगों को, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह लगता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऊपर तो 2 माइनस √3 है, नीचे क्या है 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 इसका। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, हर का परिमेयीकरण लिखा रहेगा, तो बस हर का परिमेयीकरण करना है। अगर तो जो भी नंबर लिखा होगा बस यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है, उसी के गुणा कर देना है ऊपर नीचे, बस इस तरह क्वेश्चन आएंगे, कर देना है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस। चलिए, तो प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चंस देखिए, क्या करना है, हर का परिमेयीकरण। तो मैंने अभी जस्ट बताया कैसे करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√7 है, क्या करना होगा इसको,
1/√7 है तो रूट नीचे और ऊपर √7 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, तो ऊपर √7 आ जाएगा, नीचे 7 आ गया, आंसर हो गया। दूसरा ये है, इसका अभी क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब हर से रूट हटा दीजिए। क्या करना होगा, 1/√7 माइनस √6 है, तो क्या करना होगा, बताया था इसके कंजुगेट यानी इसी यही चीज लिख दीजिए, प्लस में प्लस से गुणा कर दीजिए, प्लस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए और माइनस है तो प्लस से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो √7 प्लस √6 से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो √7 प्लस √6 आ जाएगा, नीचे 7 √7 का रूट हट जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस 6, तो इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन, ये आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ क्या करना होगा, इससे गुणा करना होगा, ऊपर नीचे डायरेक्ट इसी में लिख रहे हैं, इसमें इसी में गुणा करना होगा, कितने से, √5 माइनस √2 से। ठीक है, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से गुणा करना होगा, कितना आ जाएगा आंसर, √5 माइनस √2, नीचे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू √5 माइनस √2, नीचे ये आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसे यहाँ पे क्या करना होगा, इसी में लिख देना है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, हर का परिमेयीकरण करना है, √7 प्लस √2, ऊपर भी √7 प्लस 2। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ऊपर तो जो लिखा आएगा यही आएगा, तो √7 का स्क्वायर 7, ठीक, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर किया √7 का तो 7 आ जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, √7 प्लस 2 और 3, ये आंसर हो गया। कौन कौन सी संख्याएं परमेय है और कौन सी अपरमेय बताना है। देखिए, ये दो क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरमेय है, तो घटेगा नहीं, घट जाएगा, नहीं घट रहा है, तो क्या हो गया, परिमेय अपरमेय हो गया, तो जोड़ कट पिट तो रहा नहीं है, तो नहीं क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, कोई जुड़ेगा ही नहीं। भाई ये 2 क्या है, परमेय है, ये क्या है, अपरमेय है, तो इन दोनों का जोड़ेंगे या घटाएंगे क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस √3 है, ऐसे है 23 है, यहाँ पे 23 है, तो यहाँ जब ओपन करेंगे तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस √3 है, सॉरी √23 है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 3, ये क्या हो गया भाई, 3 तो परिमेय संख्या है, रूट वाली तो है नहीं, तो क्या होगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये बताना था कौन परमेय है कौन अपरमेय, तो ये तो अपरमेय हो गया, ये 3 आ गया, इसलिए क्या है, परमेय हो गया। अब देखिए, इस देखिए 2 इंटू √7 बटे 7 प्लस √7। ठीक है, तो देखिए 2 और √7 की ये परमेय है अपरमेय, तो गुणा अपरमेय आया, अपरमेय आया, और नीचे 7 इंटू √7 अपरमेय आया, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या √7 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, तो यानी कट गया, तो कितना बचा 2/7, तो ये क्या हो गया, 2/7 क्या हो गया, परिमेय हो गया, बटे में लिख दिए ना, जिनको बटे में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, वहां रूट वाली नहीं होनी चाहिए, तो रूट से कट गया रूट, ठीक है, इसलिए परिमेय। ठीक है, अगला देखिए 1/√2 है, तो ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, चाहे तो परिमेयीकरण कर दीजिए हर का, अगर तो √2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे भी √2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे लिख दे रहे हैं, एक स्टेप लिख दे रहे हैं, चलिए 1/√2 था, √2 से ऊपर गुणा कर दिए, नीचे √2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर √2 आ गया, नीचे तो अभी भी रूट तो हटा नहीं, रूट नहीं हटा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, यही लिखना था। अच्छा, पाई वैसे ही अपरिमेय होती है, पाई क्या होती है, पाई की वैल्यू अपरिमेय होती है। ठीक है, तो एक 1/2 इंटू पाई जब करेंगे, 2 दो अपरिमेय में 2 की गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही आना है,
एक बटे वो है तो अपरिमेय ही जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे अपरिमेय। याद कर लीजिए, पाई तो अपरिमेय होता है। 3.14 आप बोलते हैं लेकिन वो होता नहीं एग्जैक्टली 3.1413 समथिंग आगे बढ़ता जाता है वो, इसलिए वो अपरिमेय होती है। इस क्वेश्चन को भी आप बताते हैं, इधर देख लीजिए, सरल कीजिए। बताया अभी, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर इसी का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 ऐसे लिखेंगे ना, प्लस 3 गुणे √2 प्लस √3 × 2, 2 × √3 और √3 × √2, √2 × √3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, यहाँ 6 आ जाएगा बस, और सब चीज को कर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, मतलब ये चीज हो जाएगी 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √2 × √3। ठीक, ये तो सीधे सीधे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 3 का 9 आ गया, माइनस 3 = 6। ठीक है, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखिए मस √5 है, तो a का स्क्वायर स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 लगाते हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे संख्या, तो ये आ गया कितना, 5 प्लस 2 प्लस 2 10 हो गया, तो ये बराबर आ गया 10 प्लस 2 √10, ये आंसर हो गया। ये क्या है, a माइनस बी हो गया सीधे सीधे। ठीक है, ठीक, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, ये आंसर हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रूट की संख्याएं हैं, इन जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल ज्योमेट्री से कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, मान लीजिए √x का निकालना है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझिए, √x हम बात करें जनरल हो जाएगा। मान लीजिए आपको संख्या रेखा पर √3.5 का वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले करना क्या होगा, संख्या रेखा ऐसे होती है, ठीक है, 0 शुरू होती है, तो सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ पे है, मान लीजिए 0 है, तो यहाँ से 3.5 निकालना है, तो यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की क्या कर देनी है, एक रेखा खींच देनी है, कितनी खींच देनी है, 3.5 की एक क्या कर देनी है, रेखा खींच दिया, सीधी रेखा, तिरछा लग रहा होगा, सीधी रेखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 3.5, उसमें प्लस एक ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दिए, ठीक है, तो 4.5 हो जाएगा। ठीक, अब ये था, मान लीजिए ये बी था और ये सी है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर की दूरी है, और मैंने उसमें एक ऐड कर दिया, 3.5 यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कर देना है। फिर अब प्रकार से आप यहाँ और ये मतलब ये इतनी दूरी ले कहते हैं लंबारदार खींच दीजिए, ठीक है, लंबारदार मतलब इसका और ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा, मान के लिए लगभग थोड़ा सा इधर ही आएगा, चलिए मान के चल रहे हैं, तो सीधा थोड़ा सा लगे कि आप लोगों को, चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या कर देना है, प्रकार, ये जो प्रकार होता है आपका, यहाँ पे रखिए इसका वो, और ये ऐसा एक अर्ध सर्कल बना दीजिए, इसको करेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, कितने कहाँ से लेकर बनाना है, देखिए सबसे पहले क्या करना था, 3.5 सेंटीमीटर का ये रेखा खींचना है, खींच दिया आपने यहाँ तक, उसके बाद उसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, फिर इन दोनों का यानी 4.5 हो गया, 4.5 का आधा करेंगे तो 2.25 समथिंग आएगा, 2.25 आएगा। ठीक है, तो या तो पटरी से नाप लीजिए, 2.25 आधा कर लीजिए, और जहाँ बीच में जब उसका सेंटर मिल जाए वहां पे प्रकार का रखिए, आप पेंसिल लगा दीजिए, ऐसे एक चाप खींच दीजिए,
और सर्कल बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये बी है, बी पे अपन चांदा रखिए। ठीक है, वहां से क्या कर दीजिए, 90 अंश से कोण बना दीजिए। ठीक है, तो जो ये चीज वैल्यू आती है, जो ये वाली वैल्यू होती है, यही √3.5 होती है। ठीक है, ये कितनी आएगी, √3.5 आएगी। ठीक है, कैसे, अब इसको ज्योमेट्री से बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको मान लीजिए ये √9, ये जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, √9.3 का बनाना है। क्या करना होगा, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा रेखा खींच देनी है। ठीक है, उसके बाद उसमें आगे 1 सेंटीमीटर का रेखा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, पूरा हो जाएगा, तो यानी 9.3 और एक जोड़ देंगे 10.3 हो जाएगा। ठीक है, रेखा खींच देंगे। उसका क्या कर देना है, यहाँ से प्रकार लीजिए, इससे आधा दूरी लेकर के क्या कर देना है, आधा लेकर के एक ऐसे ऐसे चाप लगा दीजिए। ठीक है, एक नीचे लगा दीजिए ऐसे इधर से, फिर यहाँ पे भी आधे से ज्यादा लेकर के ऐसे चाप लगाएंगे तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, इसको मिला दीजिए डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये आपका सेंटर मिल जाएगा। ठीक, जब ये सेंटर मिल जाएगा प्रकार से, तो यहाँ से आप यहाँ रखिए। ठीक है, जो रखते हैं उसका पॉइंट यहाँ पे, और पेंसिल से ऐसे अर्धवृत्त खींच दीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त खींच दीजिए। अच्छा, ये जो पॉइंट बी था यहाँ पे अपने 3.5 सेंटीमीटर खींचा था, यहाँ से 90 से कोण बना दीजिए। ठीक है, अब इसको नापेंगे तो √3.5, ये वैल्यू आएगी, ये √3.5 का वर्गमूल आएगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री से आपको प्रूफ करना है तो बताएं कैसे करते हैं, देखिए बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बस इसको हटा दे रहा हूँ। बस यहाँ मैंने क्या कर दिया, √x करना है, तो आपने √x यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी x सेंटीमीटर, जैसे जिसका निकालना था 3.5 था, तो यहाँ पे वही 3.5 तो x मान लिया। दूरी कितनी है, x, तो ये रिप्रेजेंट कैसे क्या करेगा, √x। ठीक, ज्योमेट्री से प्रूफ करना है, देखिए हम कैसे करेंगे, प्रूफ करके बता रहे हैं कैसे आ रही है। ठीक है, इसको मान लिया मैंने पॉइंट O है, ये पॉइंट क्या है, O है। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी खींची, एक सेंटीमीटर खींचा, यानी ए बी इक्वल टू कितना है, x है, और BC कितना है, B से C, एक B से C कितनी है, BC इक्वल टू 1। ठीक है, यानी AC अगर निकालें A से लेकर C तक, x + 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है। AC, देखिए ये x है यहाँ तक और ये 1 है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा AC पूरी आ गई x + 1। अच्छा, AC/2 कर दें अगर, कितनी आएगी वैल्यू, x + 1/2 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अच्छा, AC/2 मतलब ये चीज हुआ, A से लेकर के O तक की दूरी। क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये जो पूरी दूरी है इसका आधा आधा खींचा है ना, इसको आधा खींचा है, और यही दूरी मान करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे गोला खींच दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए से लेकर के AO जो है, ए से लेकर के दूरी O है, और O से O बराबर C है, रेडियस है, वही चीज सेम है। और यहाँ देखिए सर्कल बन रहा है, तो ये भी दूरी सेम ही होगी। तो इसको मान लीजिए D मान लेते हैं, ये भी बराबर OD हो गया। समझ में आया होगा। अच्छा, अच्छा AC/2 क्या है, AC ये है, AC/2 AO, यही दूरी तो है, यही दूरी तो है, चाहे ये दूरी कह लें चाहे दूरी बराबर दूरी है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया x + 1/2। इतनी समझ में आ गई होगी। AC/2 मैंने क्या, AC/2 ये AO हुआ, AO के बराबर हुआ ना, AO OC OD बराबर है, ये हो गया x + 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमको ये दूरी का काम है, इस दूरी का काम, देखिए हमको ये मिल गया, हमको क्यों निकाल रहे हैं इस चीज को भी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये ऐसे बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं, हमको ये निकालना है, ये है, तो ये हमको तो मिल गया OD, ये O है, ये D है, और ये B है। ठीक है, तो OD इक्वल टू, तो ये मिल गया x + 1, ये कितना हो गया, x + 1/2 है। ठीक, अब ये दूरी मिल जाए तो समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके हम ये दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब OB निकालना है। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, OB निकालना है, OB, अच्छा आपको OC मालूम है,
ये ओसी है, ओसी में से अगर बीसी घटा दें तो ये रजिस्टर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। देखिए ओसी, ये ओसी है, ओसी में से अगर हम बीसी घटा दें, क्योंकि बीसी एक सेंटीमीटर है, घटा देंगे तो ये ओबी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो ओसी माइनस बीसी। ठीक है, ओसी, ओसी अभी आपने जस्ट निकाला है, ओसी या ओडी सेम सेम है, एक्स प्लस 1/2 माइनस बीसी कितना है 1। ठीक है, तो ये आएगा कितना, एक्स प्लस 1 माइनस 2/2, क्या आएगा, एक्स माइनस 1/2। यानी ये डिस्टेंस मिल गई आपकी ओबी। ये क्या है, ओबी था, ओबी इक्वल टू आ गया एक्स माइनस 1/2। अब समकोण त्रिभुज से लगा दीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बीडी है, बीडी स्क्वायर प्लस प्लस ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर। ठीक है, तो ओडी क्या निकालना है, बीडी, तो बीडी निकालना है तो बीडी रहने दीजिए, बीडी को हम ऐसे रख दे रहे हैं। चलिए इसको इधर कर दे रहे हैं, यानी ये बीडी स्क्वायर इधर ही रहने दे रहे हैं, तो बीडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर इधर से हो जाएगा। ठीक है, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओडी, ओडी अभी अब क्या है, थोड़ा सा मिटाल दें, ये आपने नोट कर लिया होगा, मिटाल दे रहा हूँ इसको। ओडी क्या है, ओडी ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। ठीक है, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 1। ठीक, बटे 4। ठीक, यहाँ भी बटे 4 ही है, तो पूरा अपना 75 75, ये जो पूरा हर आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, इधर भी 4 है ना, तो 4 मैंने ले लिया। ठीक है, माइनस सिंबल लगा है, माइनस लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस से खोलेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस की वजह से -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बटे 4। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 4x बटे 4, दैट इज x आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, इधर क्या चल रहा है, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी बी डी इक्वल टू कितना, √x। ठीक है, तो ज्योमेट्री से बी डी जो है √x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली मैंने प्रूफ कर दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है संख्या रेखा पर 9.3 करना है, सीधे क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच देनी है, सीधी खींच दिया, 9.3 सेंटीमीटर का खींच दिया। ठीक है, नाम दे दीजिए, ए कर दिया, मान लीजिए बी कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1 सेंटीमीटर का अपने 1 से खींच दिया, सी कर दिया। ठीक, फिर क्या करना है, कर दिया, टोटल यहाँ से लेकर के इस रेखा और इस रेखा का लंबार्धक खींच देना, ऐसे आएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से मिला देना है, लंबार्धक खींचना आता है ना, क्या होता है कि जो यहाँ से प्रकार में इससे जितनी इतनी बड़ी ये रेखा है, उससे आधे, लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा अपने प्रकार में करिए। ठीक है, रेखा लीजिए और मतलब प्रकार में आधे से ज्यादा का आप कर दीजिए, उसमें बड़ा कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर वहां से क्या कर दीजिए, यहाँ से एक चाप लगाइए, तो ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे कहीं आ रहा होगा ऐसे,
ठीक, नीचे भी कटेगा। फिर यहाँ से उसी कैसे करेंगे, तो यहाँ यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, इन दोनों को मिला दीजिए। मिला देंगे तो इसका मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। मिडिल पॉइंट मिल जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा इधर आएगा, मैंने यहाँ कर दिया, थोड़ा सा ऐसे आएगा, मान के चलिए, है ना, बीच में करें थोड़ा अच्छा लगेगा, लगभग यहाँ से आएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया। क्या करना है, यहाँ तक, यहाँ ये इसको सेंटर मान लीजिए, यहाँ से प्रकार लेकर के ऐसे खींच दीजिए, ऐसे सर्कल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बी है, बी पे अपना जो है चांदा रखिए, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। ठीक है, तो जो ये 90 कोण बना दिया, ये मान लीजिए डी है, डी पे कटे, कहीं ना कहीं सर्कल कटेगा, वृत्त काटेगा, तो ये बी डी जो डिस्टेंस है, ये रिप्रेजेंट कितना करेगा, 9.3। ठीक है, तो ये तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे का चीज़ बताएंगे, इस आगे के पार्ट्स जो भी है वो पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर शायद पॉलिनोमियल है, शायद बहुपद, शायद उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी एक आध दो टॉपिक जो बचा हुआ है, अगले लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। यूट्यूब उनके पास है, अगर मोबाइल है तो उससे मेरे वीडियो देख सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब भी बच्चे समाज के अंग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, उनको बीच में आप इसको शेयर करिए। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।